वाणी पर संयम। यदि आपकी वाणी व्यवस्थित है तो आपका घर सुंदर होगा, आपके घर के माहौल कुछ अलग होंगे और आपके जीवन में आनंद होगा। आज उसी से संबंधित मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आपका भोजन कैसे होना चाहिए। हम जैसे खाते हैं, जैसे पीते हैं, वैसे हमारा शरीर में वो चला जाता है। उसके अनुरूप हमारा शरीर तैयार होता है, उसके अनुरूप हमारा मन तैयार होता है और उसी के आधार पर हमारी वाणी से निकलती है बातें। हम जैसे खाते पीते हैं वैसे हमारे मन में चिंतन चलता है। गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे। वाणी कहाँ से आती है? अचानक नहीं आती वाणी। वाणी अचानक नहीं निकलती है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। आपके घड़ा में यदि पानी है तो पानी निकलेगा, दूध है तो दूध निकलेगा, घी है तो घी निकलेगा, तेल है तो तेल निकलेगा। आपके मुख से जो वाणियां निकलती है वो अचानक नहीं, वो आपके अंदर मंथन हुआ रहता है। आपके अंदर कुछ बातें, जब वो मुझे ऐसे बोलेंगे तो मैं ऐसे बोलूँगा, पहले से तैयार रहता है एस्टीमेट। कहाँ से तैयार होता है? आप सोचते हैं वैसे। आप सोचते क्यों हो वैसे? वैसे कर्म होता है। कर्म क्यों वैसा होता है? वैसे खाते हैं, वैसे पीते हैं। स्टेप बाय स्टेप है इसका। शुरुआत है खाने पीने से। इसलिए आपका भोजन साफ सुथरा हो। वो सौभाग्यशाली प्राणी हैं और सौभाग्यशाली मनुष्य है जिसके भोजन में किसी जीव जंतु की हत्या नहीं होती है। और मनुष्य का भोजन हरी सब्जियां हैं, फलदार सब्जियां हैं और मेवे मिष्ठान है। बाकी भोजन मनुष्य का नहीं है, बाकी भोजन हिंसकी जानवर का है। मैं नहीं कहूँगा कि आप हिंसकी जानवर है या वो हिंसकी जानवर है, ये प्रकृति कहती है, कबीर पंथ नहीं। ये पूरी प्रकृति में किसी भी आयुर्वेदाचार्य से मिलिए, किसी डॉक्टर से मिलिए। कुछ डॉक्टर लोग हैं जो मूर्खता कर रहे हैं, जो ये खा लो वो खा लो शरीर में पौष्टिक बढ़ेगा, उससे कई ज़्यादा पौष्टिक काजू किशमिश बादाम चना अंकुरित इस सब चीज़ में मिलता है। लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे। तो मैं मूल चीज़ पर आऊँ मैं कि आपके खाने में पवित्रता हो। मनुष्य का भोजन में सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसके भोजन में किसी जीव हत्या नहीं हो। हमारे भोजन के लिए इतने 56 प्रकार के चीज़ है, ना जाने 56 नहीं कितने 56 प्रकार के भोग लगेंगे। इतनी सब्जियां, इतने फल, इतने अन्न मेवे मिष्ठान है और उसको छोड़ करके हम गलत चीज़ को खाएं, ये हमारी इंसानियत है? इंसानियत नहीं, इसे हैवानियत कहा जाता है। और सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ कि हम किसी मत और पंथ से भी जुड़े हैं, किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, किसी देवी देवता को भी मानते हैं, भगवान भगवती भी मान लेते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है, सिर्फ ऊपर से जानते हैं, मानते अंदर से नहीं है। रामायण पढ़ने वाले, रामायण को मारने वाले, श्री राम को मानने वाले, कहीं पर लिखा हो मांस खाना चाहिए। मुसलमानों के जो मुसलमान संप्रदाय में माना जाता है उसके आकाशी पुस्तक माना जाता है, मनुष्य लिखे, लेकिन वो मानते हैं। तौरात में साफ साफ लिखा है कि मांस खाना इंसानियत नहीं है, बल्कि वहाँ गाय की पूजा हुई है इंसानियत में। तौरात पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन मुसलमान लगभग 99% मुसलमान मांस खाते हैं। हिंदू परंपरा में मांस खाना एकदम गलत माना गया है और आदमी आज सब खाते चला जा रहा है।
इसलिए भोजन पवित्र हो, साफ सुथरा हो, किसी भी प्राणी को मत सताओ, किसी जीव को मत सताओ, साफ सुथरा भोजन हो। आपका भोजन साफ सुथरा रहना चाहिए। आप जैसे जैसे खाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर विचार बनता चला जाता है। वैसे वैसे आप देखे होंगे, आपके पास कोई गाड़ियां लिया कोई आदमी, 40 लाख 50 लाख 10 लाख 5 लाख जितनी शक्ति हो उतनी की गाड़ी लेता है, लेकिन उस गाड़ी में यदि पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल डालेगा, डीजल चाहिए तो डीजल डालेगा, वहां मिट्टी तेल नहीं डालेगा। छोड़ दीजिए 30-40 लाख 5 लाख की गाड़ी, साधारण से 50,000 के आप मोटरसाइकिल लेते हैं, 10,000 का सेकंड हैंड भी मोटरसाइकिल लेंगे ना, उसमें आप पेट्रोल के जगह आप मिट्टी तेल नहीं डालेंगे। क्या आपका जीवन, आपका शरीर इतना कचड़ा है? उसमें सब कुछ डालते चले जा रहे हैं। हवन कुंड है, उसमें जो पाए वो डाल दिए, और उसी का परिणाम है। आप देखिएगा, गाली गलौज असभ्य लोग देते हैं, और गाली गलौज ज्यादा वो लोग देते हैं जो पीते खाते हैं। वो लोग पीने खाने वाले, हमारे भारतीय परंपरा में बहुत से लोग हैं। कुछ लोग हैं जो शुद्ध शाकाहारी है, कुछ लोग हैं आमलेट खा लेते हैं पर अंडा की सब्जी नहीं खाते हैं। कुछ लोग हैं जो पीस खा लेते हैं लेकिन अन्य चीज नहीं खाते हैं। कुछ लोग हैं जो घर में बाहर खा लेते हैं लेकिन घर में नहीं बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो शनि, मंगल और गुरु को नहीं खाते हैं, बाकी दिन चलता है। ये शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। ऐसी स्थिति है। इसलिए आप लोग वो चीज खाए। आप देखिएगा, मांसाहारी जानवर का दांत नुकीला होता है, मांसाहारी जानवर का नाखून नुकीला होता है। आप क्या मांसाहारी हैं? मनुष्य का ना नाखून नुकीला है, ना ही दांत नुकीला है। और गलत चीज खा करके आप गलत क्यों कर रहे हैं? आदमी का काम है अहिंसक बने, हिंसक न बने। अहिंसा ही परम धर्म है, हिंसा नहीं है। हिंसा करके, सता करके हम उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए खाने पीने में पूर्ण रूप से पवित्रता हो। और ये तो रहा ये मोटी चीज, आपके घर में हर चीज में सुधार हो। आपके बहुत से घर में, इस परसुली ग्राम में बहुत से घर है जिसके यहाँ मांस नहीं खाते हैं। मैंने कहा ना, मांस नहीं खाते हैं, नहीं बनाते हैं, लेकिन बाहर चलता है, बाहर चलता है। बहुत से घर मिलेंगे ऐसे, हमारे घर मांस नहीं चलता भैया। उनको पूछ दिया, आपके यहाँ कोई नहीं खाते हैं? अरे कुछ बच्चे हैं बदमाश हो गए हैं, बाहर खा लेते हैं। आपने तो छूट दिया है। आप एक तंबाकू खाते हैं, एक गुटखा खाते हैं, शराब बस पीते हैं। आपके बच्चे सब करेंगे, गुटखा खाएंगे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मांस, मछली, गांजा, सब चीज करेंगे, क्योंकि आपने तो उसको रास्ता दिखाया है। सीखा कहाँ से हो? जैसे बच्चा जन्म लिया, उसको अंकुश पर रखते, उनको सही दिशा पर ले जाते, उनको क्या खाना क्या नहीं खाना सिखाते, तो बच्चा नहीं सीखता। उनको जो चीज सिखाया है वो सीखेंगे। इस पर चर्चा करेंगे कि बच्चों को संस्कार कैसे देते हैं। इसलिए आप बच्चों को वो चीज खिलाइए, वो चीज पिलाइए जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, बच्चे का विचार अच्छा हो, बच्चे की वाणी वर्ताव अच्छा हो। और आप गलत चीज खिला रहे हैं। पहले लोग घर में शुद्ध पानी, आज बीमारियां क्यों बढ़ रही है? पहले घर में लोग शुद्ध पानी पीते थे, आज 3-3 महीना पुराना पैकिंग पानी को पीते हैं, बोतल का पानी। पहले घर में रोज 50 रुपये का, रोज घर में टमाटर की सब्जियां खा लेते थे। अब लोग 150 रुपये के टमाटर, 50 रुपये के टमाटर की किलो हो गई, सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन 200 रुपये किलो में उसी टमाटर का टमाटर सूप खा लेंगे। कितने दिन बना? 6 महीना पहले पुराना स्टॉक में सड़ा चीज खा लेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? पहले गांव-गांव में, शहरों में खोजने पर भी शराब का दुकान नहीं मिलता था। आज गांव, हर शहर में शराब का दुकान।
सौभाग्य कहे कि दुर्भाग्य कहे कि शराब के दुकान कोने कोने में अंदर दिया जाता है, वहाँ भी भीड़ के लाइन लग जाती है और सामने सामने दूध बिक रहा हो उसको लोग नहीं लेते हैं। ये सारी गलतियाँ माता पिता से शुरुआत होती है, माता पिता से शुरुआत होती है। अच्छे कबीरपंथी, अच्छे राधा स्वामी, अच्छे गायत्री वाले को देखा गया है, बड़ी लंबी लंबी चर्चा करते हैं, ज्ञान वार्ता करते हैं, सत्संग कराते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन ये गुटखा को नहीं छोड़ पाते हैं। शर्म करना चाहिए। मैं कटुवाणी कह रहा हूँ, क्षम मैं चाहता हूँ। आप किसी मत से जुड़े हैं, किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, किसी गुरु से दीक्षित हैं और इतना असभ्य हैं आप। आपकी वाणी में कटुता आ रही है, आपके बोलने में, आपके खाने में, पीने में आप जहर को अंदर डालते चले जा रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल के अलावा मिट्टी तेल नहीं डाल सकते, लेकिन गुटखा खाएंगे और सत्संग की बड़ी वार्ता भी करेंगे। आप देखिए, आपके घर में मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इतना प्यार और इतना सम्मान दीजिए कि आपके बच्चे आपसे प्यार करें, आपसे को सम्मान दे, आपकी बातों को माने। आपने बच्चों को चीज नहीं देते आप। ये तो बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं, ये तो बच्चे को दब्बू बना देते हैं। बच्चे को फ्री छोड़ते हैं, उसका परिणाम ये होता है बच्चे गलत चीज खाते पीते हैं, गलत बोलते हैं, गलत कर्म करते हैं, गलत संगत करते हैं। बच्चों को ज्यादा अंकुश करते हैं तो बच्चे आपसे प्यार नहीं करते, आपसे डर जाते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं। जब कभी बच्चे से गलती हो जाती है तो बच्चे आपके पास नहीं आते, क्योंकि आपसे इतना डरते हैं। दो सिस्टम मैंने पहले बताया, छोड़ दिए तब भी गलत है और ज्यादा अंकुश किए तब भी गलत है। आपने बच्चे को इतना अंकुश किया, इतना अपने अंदर में रखने का प्रयास किया कि जब उनसे कोई गलतियां हो जाती है तो उनका हिम्मत नहीं कि आपके सामने आए। तो करता क्या है, वो गलत लोगों को संग करता है, गलत लोगों से वार्ता करता है, गलत लोगों के घर जाता है, गलत लोगों के पास बैठता है। मैं घर जाऊंगा तो पापा मम्मी मुझे डांटेंगे, मैं नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि मैंने आज गलत चीज का सेवन किया है। कहीं पता चल गया मम्मी पापा को तो मुझे आज छोड़ेंगे नहीं। तो करता क्या है, वो गलत लोगों के साथ करना शुरू कर देता है और गलत लोगों के घर रहना शुरू करता है। और उसके घर रहेगा गलत लोगों के साथ तो गलत खाएगा, गलत पिएगा, गलत बोलेगा। आपके घर में आपके पति शराब पीते हैं, आपके बच्चे शराब पीते हैं, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, आप लोग। यदि आपके पास हिम्मत होता तो आपके घर के नक्शे देखिए। घर को बनाने और बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ होता है माताओं का, सबसे ज्यादा हाथ होता है बहनों का। और एक कटु चीज है, आप देखे होंगे भाई और भाई जब तक घर में रहते हैं और शादियां नहीं हुई है 20 साल 30 साल 40 साल निकाल देते हैं, आपस में रह लेते हैं। और जैसे शादी होती ही उस घर में टूटन शुरू हो जाता है। 5 साल के अंदर अंदर घर टूट करके बिखर जाता है। कौन तोड़ते हैं? भाई भाई में वार्ता आज भी होती है, लेकिन देरान और जेठान में वार्ता नहीं होती है, सास और बहू में वार्ता नहीं होती है। घर को ज्यादा तोड़ते हैं बहनें, माताएं और महिलाएं तोड़ती है घर को। और घर को बनाने वाले भी यही लोग हैं। घर को यदि कोई बनाती है तो घर की महिला ही, घर की गृहिणी ही बनाती है। महिलाओं को 3 बार, बहनों को 3 बार अवसर मिलता है। सबसे पहली जब जन्म लेती है तो एक कन्या के रूप में, उसके बाद में जब शादी होती है तो एक गृहिणी के रूप में, उसके बाद जब उसके कोख से बच्चा पैदा हो जाता है तो एक माँ के रूप में। 3 बार अवसर मिलता है, 3 कुल का उजागर कर सकती है वो। पहले जिस घर में जन्म लेती है उस घर के संस्कार बदल सकती है। यदि अच्छी संस्कारी बच्ची हुई और अच्छा सोच रखी तो उस घर के नक्शे को बदल सकते हैं। अपने मम्मी को, पापा को, चाची को, चाचा को, भाई को, बहन को प्यार से सही रास्ते पे ले जा सकती है। 3 बार अवसर मिलता है। पहले बार जिस घर में जन्म लिया उस घर में, ये कहाँ से टपक पड़ेंगे बच्चियाँ? आप लोगों को पहले से संस्कारित करना होगा, पहले से उसके अंदर हुनर पैदा, योग्यता भरनी होगी। आपको ऐसा ज्ञान देना होगा कि आपके बच्चे संस्कारी हो। तो बच्चे पहले उस घर को सुधारती है जहां जन्म लेती है। दूसरा बार उनको अवसर मिलता है जिस घर में जाती है बहू बन के उस घर के नक्शे बदल देती है।
उस घर में खाना पीना चलता है, उस घर में गलत वार्ताएं चलती है, गलत चीज का सेवन होता है, उस घर के नक्शे बदल देती है। तीसरा बार जब उसी के कोख से बच्चा पैदा होता है तो बच्चा संस्कारी निकलता है। इसलिए खाने पीने में पवित्रता पूर्ण रूप से, अच्छे चीजों को आप खाते हैं, अच्छे चीजों का सेवन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपके शरीर में हर तरह से पौष्टिक चीज मिलता है। और जैसे कई चीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट का बढ़ना कम ज़्यादा और शुगर होना, ये सारी चीज़ों से, मधुमेह का बीमारी होना, दर्द की बीमारी होना, इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। आप क्या खाते हैं? गलत चीज खाते हैं। आप कह सकते हैं कुछ लोग गलत चीज नहीं खाते, वो भी तो बीमार पड़ते हैं। गलत चीज तो नहीं खाते लेकिन गलत तो सोचते हैं। वो खाने बस से नहीं, मैंने पहले ही कहा, जैसे खाएंगे वैसे मन बनेगा और वैसे मन बनेगा वैसे वाणी व्यक्त होगी। तो गलत चीज तो नहीं खा रहे हैं, गलत चीज नहीं पी रहे हैं, लेकिन शरीर में जो एनर्जी डाल रहे हैं, शरीर में जो ऊर्जा डाल रहे हैं वो अच्छी चीज है। लेकिन मन में जो ऊर्जा डाल रहे हैं, निंदा की, चुगली की, राग की, द्वेष की, ऊंचा की, नीचा की, ये अच्छे नहीं है, वे बुरे हैं, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, कभी सास की शिकायत, कभी बहू की शिकायत, कभी देरान की शिकायत, कभी जेठान की शिकायत, कभी पड़ोसी की शिकायत करके जीवन को नहीं बनाया जा सकता है। शिकायत करके जीवन को नहीं बनाया जा सकता है। शिकायत रहित जीवन ही अच्छा जीवन होता है। मैं पहले ही कहा था, मैं किसी कबीर पंथ की शिक्षा नहीं दे रहा हूं आपको। कबीर पंथ की शिक्षा का मतलब ही होता है हर व्यक्ति की जरूरत है। और मैं जो चीज कह रहा हूं किसके लिए जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। पूरे वैदिक परंपरा में, पूरे ऋषि मुनियों की परंपरा में परंपरा चलती आ रही है कि खाना पीना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे हो, घर कैसे हो। यही चीज तो बता रहा हूं मैं। आत्म कल्याण की बातें मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत ऊंची स्तर की बात नहीं बता रहा हूं मैं, एकदम साधारण सी चीज। और इन छोटी छोटी चीजों से हमारा जीवन बनता है, छोटी छोटी चीजों से हमारे जीवन का निर्माण होता है। और हम छोटी छोटी चीजों को न जाने तो बड़ी चीजों को भी नहीं जान पाएंगे, हम अध्यात्म की परिभाषा भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको करना क्या है, आपके घर में खाना पीना एकदम साफ सुथरा हो, आपके घर के बच्चे गलत चीजों का सेवन न करें, आपके घर के पति शराब मत पिए, और कोई चीज खाते पीते हो सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। यदि आज आप किसी खाने पीने तक अटके हुए हैं, आज आप सिर्फ गलत चीजों का खाना पीना बस करके रुक गए हैं, कल के डेट में आपके बच्चे गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत कर्म भी करेंगे। और उस दिन जब बच्चे, आपके ही बच्चे बड़े हो जाएंगे और नशे में सवार होकर के आपके ही घर आकर के आपके ही सामने अपना जूता निकाल करके आपके सिर पर लगाएंगे, तब लगेगा मुझे बच्चे को जैसे संस्कार देना चाहिए था, मैंने बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं दिया है। बच्चे को जो शिक्षा देना चाहिए था वो बच्चे को मैंने शिक्षा नहीं दे पाया। मैंने बच्चे को धन तो दिया, शिक्षा तो दिया, अध्यात्म की शिक्षा नहीं दे पाया, स्कूली शिक्षा बस दिया। बच्चे को धन कमाना सिखाया, लेकिन जीवन को कैसे बनाना है चीज नहीं सिखाया, आपको लगेगा। इसलिए आप गलत चीजों का सेवन मत करिए। मोटी मोटी चीज हुआ। अब मैं गुड़ चीजों पर आऊं। आपके घर में आप खाते पीते हैं, उसमें भी आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रिफाइंड तेल कभी यूज मत करिए। रिफाइंड तेल एकदम बैन कर दीजिए, आप एकदम बैन कर दीजिए। रिफाइंड तेल से हमारे भारत देश में जितनी मौत होती है उतनी मौत किसी चीज से नहीं होती है, न एक्सीडेंट से, नशे से, न कोई चीज से। रिफाइंड तेल इतनी खतरनाक जहरीले तेल है, रिफाइंड तेल मत खाइए, आप अच्छा तेल खाइए। इसके मतलब मैं दुकानदारों को नहीं मारूंगा, तुरंत दादाजी का नुकसान नहीं होगा और सरसों तेल रख लेंगे। आप शुद्ध सरसों तेल का उपयोग करिए, आप शुद्ध सरसों तेल का उपयोग करिए, रिफाइंड तेल यूज मत करिए, आपके लिए जहरीला है बस। सोडा का कम यूज करिए। आज एकदम सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, सोडा कम यूज करिए, तेल का यूज कम करिए। तेल का यूज करिए तो रिफाइंड तेल यूज मत करिए, सरसों का तेल खाइए, अलसी का तेल खाइए।
आप मैदा का यूज कम करिए। हम सबसे हमारे स्वास्थ्य के लिए जहरीली चीज है चीनी, सोडा, चीनी, मैदा, तेल, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसान चीज है। नमक, 4 चीज है खास। नमक अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही डेंजर है। नमक शरीर को गलाता है। नमक से कई सारी जीवन में बीमारियां पैदा होती है। इसलिए आप देखे होंगे साधु संत के भोजन आप कभी खाए होंगे तो नमक कम रहता है। मिर्चा कम खाइए, मिर्चे ज़्यादा मत खाइए। ज़्यादा भुने तले सब्जी मत खाइए, कम भुने तले सब्जी हो। और जब भी आपके घर में गलत चीज़ खाएंगे, आपके घर में जब भी चिकन बनेगा उसको तेल से ही छाना जाएगा। और पहले बात तो किसी जीव की हत्या होती है, उसके बाद उसको आप खाते हैं। आप देखिए, आपको अभी गलत चीज खा रहे हैं। चिकन जैसे चीज, मांस जैसे चीज भी लेते हैं तो 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपये किलो पर मिलेगा। और सौभाग्य से आपके घर में यदि वही सब्जियां खरीदते हैं, हरी सब्जियां, तो 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपये किलो में हरी सब्जियां मिल जा रही है, तो क्यों आप गलत चीज़ों का सेवन करेंगे? चलो, मांस खाना अच्छी बात है। एक बार आप अपने ही चमड़ी, एक अंगूठे को दर्द काट करके देखो कितना वेदना होती है, कितनी वेदना होती है। किसी जानवर के ऐसे बलि दे जाती है, ऐसे मार दिया जाता है, आपके पैर में एक कांटा चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है। आपको दूसरे की पीड़ा दिखाई नहीं देती। कैसे हिंसक प्राणी बन गए हम हिंसक प्राणी नहीं है, मनुष्य है। हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है कि हम अच्छे खाए, इसलिए गलत चीज बिल्कुल मत खाए। जानवर प्रकृति के नियमों से बंधा है। शेर खाएगा तो मांस खाएगा, घास नहीं खाएगा। गाय खाएगी तो घास खाएगी, मांस नहीं खाएगी। और इंसान सब कुछ हवन कर जाता है, सब कुछ हवन कर जाता है। आपके घर में ऐसी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। मैं अपने मूल चीज पर आऊं। मैं कह रहा था कि आप रिफाइंड तेल का यूज कम करके सरसों तेल खाइए। मैदा कोई स्वास्थ्यवर्धक चीज नहीं है। मैदे से आप कोई भी चीज बनाते हैं, कोई भी चीज खाने में अच्छा लगता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भी फायदा नहीं, नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैदा में बिल्कुल फायदा नहीं है। लेकिन चीनी स्वास्थ्य के लिए कुछ जरूरी है। नमक स्वास्थ्य के लिए कुछ जरूरी है। नमक बहुत कम खाया गया, ब्लड प्रेशर, शुगर लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। चीनी बहुत ही यूज नहीं किया गया तो भी कभी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीनी खाना एकदम ही नुकसानदायक है। लेकिन चीनी जो नहीं खाते हैं उनका भी बहुत नुकसान नहीं होता है, क्योंकि अन्य जो सब्जियां खाते हैं, फलदार सब्जियां खाते हैं या कोई चीज़ फल खाते हैं, उससे हमको चीनी का मात्रा मिल जाता है, चीनी का मात्रा उसमें मिल जाता है। हम जो चीज़ डालते हैं, नमक डालते हैं स्वाद के चक्कर में डालते हैं, मिर्च स्वाद के चक्कर में डालते हैं। कुछ जरूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। मैंने कहा तेल, चीनी, मैदा, ये 3 चीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। आप इन चीज़ों से बचिए। बच्चों को अच्छा चीज़ खिलाइए, गलत चीज़ मत खिलाइए। और हाँ, एक चीज़ मैं कह रहा था कि आदमी गलत चीज़ तो नहीं खाता है, लेकिन गलत चीज़ नहीं खाता, लेकिन गलत तो चिंतन करता है। इससे आदमी विकलांग होता चला जाता है। और दूसरी चीज, आप अच्छी चीजों, बहुत महंगी चीज मत खाइए। आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो पैकेट बंद चीजों को यूज कर दीजिए। आप पैकेट बंद चीजों को यूज कर दीजिए। पैकेट बंद चीज, कोई भी जो कुरकुरे आते हैं, बिस्किट आते हैं, इन चीजों में एक ऐसा जहरीला केमिकल डाला जाता है ताकि वो 4-6 महीना खराब मत हो। आप YouTube पर सर्च करके देखिएगा उसमें कि जो कुरकुरे के पैकेट है या कोई भी चीज़ का पैकेट है, उसमें कौन सा केमिकल, कौन सा गैस डाला जाता है, तो आपको पता चल जाएगा वो गैस कितना नुकसानदायक है स्वास्थ्य के लिए, कितना नुकसानदायक। उन चीज़ों को आप मत खाइए।
बच्चों को गलत चीज मत खिलाइए। बच्चों को, आपके बच्चे परेशान करे उनको खकड़ी खिलाइए, मूली, चुकंदर, गाजर, आप है आपके घर में काजू रख लीजिए, बादाम रख लीजिए, उन चीजों को बच्चों को खिलाइए, उन चीजों को लेकर के खिलाइए बच्चों को। आप पैकेट बंद चीज बच्चों को मत खिलाइए, बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें जहरीले गैस भर के रखा जाता है। आपके घर में दवाई की जरूरत इसलिए ज्यादा पड़ती है क्योंकि आप हरी चीजों को, पौष्टिक चीजों का यूज कम करते हैं, इसलिए दवाइयों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपके पास में पैसा है, आपके पास में शक्ति है, और मैं समझता हूं यहाँ बैठे सभी लोगों के पास पैसा, जब शराब लेने के लिए पैसा हो सकता है, जब मांस जैसे चीज, महंगी चीज को लेने के लिए आपके पास पैसा हो सकता है, तो क्या सेव केले नहीं खा सकते आप? सेव केले नहीं खरीद सकते, मत खरीदिए। आप रोज अंकुरित चीजों को खाइए, सुबह सुबह अंकुरित चीज खाइए, चना है अंकुरित कर लीजिए, मूंग अंकुरित कर लीजिए। आप तो आपके घर में खुद पैदावारी करते हैं, आप इन चीजों को खाइए। आप रोज भोजन में, जलपान में आप सुबह नाश्ता करते हैं तो हल्की चीजों को पहले लीजिए। ककड़ी है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है, अनार है, नारियल है, इन चीजों को आप लीजिए, इन चीजों को लीजिए। हम पहले ही शरीर में पेट खाली हो, जठराग्नि तेज हो और उसमें हम ज्वलनशील पदार्थ डाल दे तो क्या स्थिति होगी वहां? पहले उसमें हार्ड चीज डाल दे तो हार्ड तो जाएगा और जाकर के रुक जाएगा, पचेगा नहीं, पचेगा नहीं। मनुष्य के जो भोजन करता है मनुष्य, उनके अतड़ी इतनी लंबी होती है कि धीरे 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 36 घंटा में जो भोजन किए होते वो समाप्त होता है। जानवरों का जो अंदर का सिस्टम है वो 12 घंटा में खत्म हो जाता है, 12 घंटा में खत्म हो जाता है। इसलिए जानवर जो खाता है वो पच जाता है, आदमी जो खाता है वो जल्दी नहीं पचता है, समय लगता है। इसलिए वो चीज खाइए जो जल्दी पचता हो। आपके घर में यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप, मैंने कहा कि 4 चीजों का सेवन कम से कम करिए, और मैदा जिसे चीज की जरूरत ही न पड़े तो कोई बात नहीं। आप होटल की चीज मत खाइए। क्यों कह रहा हूं होटल का चीज मत खाइए? होटल में रिफाइंड तेल को ना जाने कितने बार छाना जाता है, उस तेल को, वही तेल को छान छान, कभी तेल फेंका नहीं जाता है, और उस तेल में कुछ भी नहीं बचता है सार तत्व, उस तेल में कुछ भी सार तत्व नहीं बचता है। उस तेल में रिफाइंड तेल तो है, साथ साथ वो तेल इतना डेंजर हो जाता है स्वास्थ्य के लिए, उस तेल में बार बार छाना जाता है, बार बार छाना जाता है, किसी चीज को तो नुकसानदायक हो जाता है। खाना है वही चीज अपने घर में बना लीजिए, वही चीज आपके घर में कुछ बनाना चाहते हैं कभी खा लीजिए, लेकिन ज्यादा मैदे वाले चीज मत खाइए। आप मैदा से युक्त अन्य चीज बनाइए। आपके घर में आप जो बना सकते हैं, बेसन है उससे, आटे से उससे बनाइए। आजकल अच्छी अच्छी चीज आया है, सिंघाड़े हैं, सूजी है, तिखुर है, उन चीजों को बनाइए। आपके पास पैसा है, काजू कतरी बना लीजिए, लेकिन आदमी उस पर पैसा नहीं लगाएगा। आदमी पी करके, खा करके उड़ा देगा गलत चीज़ों को, लेकिन वो चीज़ नहीं खाएगा। मैं बहुत महंगी चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। आप यदि ये चीज़ नहीं खाएंगे तो दवाई तो जरूर खाएंगे, और दवाई तो डॉक्टर जितना देंगे उतना खाएंगे आप, इसके लिए आप मना नहीं कर पाएंगे। और दवाई नहीं खाना है तो यही तरीका है। क्या तरीका है? अंकुरित चीज़ खाइए। आप रोज अंकुरित कर लीजिए, चने को, मूंग के अंकुरित कर लीजिए, उसके सामने थोड़ा किशमिश डाल दीजिए भिंगा करके, बहुत पैसा नहीं लगता है। आप ये चीज भी नहीं करेंगे तो दवाई में तो जाएगा ही पैसा, बचेगा नहीं पैसा, बचेगा ही नहीं पैसा। इस चीज में नहीं किया, आप पैसा यूज नहीं करेंगे तो। दूसरी चीज, भोजन के समय, भोजन करने से पहले आप जितना खा सकते हैं सबसे ज्यादा यूज करिए सलाद का। मूली, गाजर, चुकंदर, ककड़ी, नारियल, इन सलाद का आइटम सबसे ज़्यादा खाइए। उसके बाद आपका मन होता है तो रोटी खाइए, चावल खाइए। और रोटी पसंद नहीं तो चावल खाइए, लेकिन सबसे पहले सलाद खाइए। हर घर में सलाद खाओ आप लोग। मैं विश्वास है मुझे,
ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हुआ है जो सारी बीमारियों का जड़ से ख़त्म कर दे। आप जो मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन कोई भी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर ही नहीं सकता है। डॉक्टर चैलेंज करते हैं, आयुर्वेदाचार्य। कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं है जो जड़ से किसी बीमारी को ख़त्म कर सके। विश्वरूप राय चौधरी है डॉक्टर, जो प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कैंसर से भी बड़ी, कैंसर जैसे संक्रामक जैसे रोगों को भी हम बिना अंग्रेजी दवाई के हम खत्म कर सकते हैं। चैलेंज करते हैं वो। उस पर एलोपैथी वालों ने केस किया, क्योंकि उनकी मेडिसिन नहीं बिक रहा था, लूज पड़ता चला जा रहा था। तो विवाद चला, बहुत विवादित चला, क्योंकि आदमी को आज किसी के स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, मतलब हो गया है पैसा से। तो आप यदि दवाइयों से बचना चाहते हैं तो मैंने कहा सलाद वाली चीज खाइए। आप सलाद वाले चीज खाइए। बच्चे रोए तो कभी कुरकुरे के पैकेट मत दीजिए, वो जहरीला चीज है, बस फायदा चीज नहीं है। आप घर में रखिए ना, मैंने पहले ही कहा घर में रखिए। आप नारियल, एक नारियल रोज घर में फोड़िए। आप एक नारियल बच्चे को रोज एक कुरकुरे के पैकेट देते होंगे, 10 रुपया 5 रुपये का पैकेट आता है। आप नारियल रखिए घर में, बच्चे को रोज नारियल खिलाइए। बच्चे महंगे फल्ली खिला दो आप उनको, क्यों आप महंगी चीज खिलाते हैं? मैं सस्ती चीज और अच्छी चीज बता रहा हूँ। आप जैसे जैसे खाएंगे वैसे वैसे आपका स्वास्थ्य बनता चला जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में गलत चीज़ों का खान पान ना हो, गलत चीज़ों को सेवन ना करें। आप जैसे जैसे खाएंगे वैसे वैसे आपका जीवन बनता चला जाता है। शराब पीने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते हैं। मैं एक बार और कहा हूँ शायद, लेकिन एक चीज़ और कह दूँ फिर से उस बात को। जब जब आदमी नशे में सवार होकर के आता है तो ना वहाँ उनको माँ दिखते हैं, ना पिता दिखता है, ना पत्नी दिखती है, ना बहन दिखती है, ना भाई दिखते हैं, ना देरान दिखते हैं, ना जेठान दिखते, कोई नहीं दिखती। सिर्फ उनको गाली गलौज, गलत चीज़ों का वार्ता यही दिखता है। आप ऐसी चीज़ों को, आपके मानसिक स्थिति को बदल देता है शराब। आपकी मानसिक स्थिति को बदल देता है शराब। आप मानसिक स्थिति को सही रखना है तो सही चीज खाइए पिए। आजकल बड़े बड़े प्रवक्ताओं को देखा गया है, बड़े बड़े प्रवक्ताओं को, बड़े बड़े कथावाचक को देखा गया है। याद है तो मैं कहूँ, उज्जैन में एक भैरवकाल मंदिर है, वहाँ शराब चढ़ाया जाता है। भैरवकाल मंदिर में शराब चढ़ाया जाता है। दंतेवाड़ा में जानवर की बलि दी जाती है। उसको कौन खाता है? देवता खाता है। ये हिंसक प्राणी खाते हैं। कौन है हिंसक प्राणी? मनुष्य, इसके अलावा कोई नहीं। आज तक कोई देवता मांस नहीं खाया है। सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति है, जो तोहरा है साचा देवा खेत चरत क्यों न लिया जी। यदि तुम्हारा देवता सच्चा है तो तुम्हारे देवते सच्चे, उनको बलि चाहिए तो खेत में चलती हुए जानवरों को उठा लेगा, वो खा लेगा वो। लेकिन तुम्हारा দেবতা तो नकली है, तुमने बनाया है। किस लिए बनाया है? मांस खाने के लिए बनाया है, बिजनेस करने के लिए बनाया है। देवता का सिस्टम पहले अलग था। अभी आने वाले हैं नवरात्रि। नवरात्रि का अर्थ मैं बता देता हूँ। नवरात्रि के समय, पहले नवरात्रि के समय लोग, पहले की बात बता रहे हैं, पहले आप पुराने ग्रंथों को खोल करके देखेंगे तो नवरात्रि में लोग 9 दिन तक उपवास रहते थे और नवरात्रि का मतलब होता था विशेष प्रयोजन। नवरात्रि के समय विशेष प्रयोजन होता था। जो इष्ट मानते थे, दुर्गा को इष्ट मानते थे, उनकी उपासना करते थे, उनकी पूजा करते थे, 9 दिन तक उपवास रहते थे, गलत चीज़ नहीं खाते थे, गलत पीते नहीं थे, गलत सेवन नहीं करते थे और गलत वार्ता नहीं करते थे। अध्ययन करते थे, चिंतन करते थे, अलग कमरे में शयन करते थे, पति अलग कमरे में, पत्नी अलग कमरे में। पूरा कुल मिलाकर के नवरात्रि का सिस्टम है, उपासना की सिस्टम था, पूरा उपासना का सिस्टम नवरात्रि। अब क्या हो गया है नवरात्रि? नवरात्रि का मतलब है बीमार को पीड़ित करो, नवरात्रि का मतलब है हिंसा करो। यही चल रहा है अब नवरात्रि में।
नवरात्रि के दिन आए दिन आपके ही गांव हो चाहे किसी की गांव हो, आपके गांव के नज़दीक जहां नवरात्रि बैठाया जाता है वहां रोज कार्यक्रम होगा। और कोई वहां बीमार पीड़ित आदमी हो, हार्ट जैसी बीमारियां हो, तो रात रात तक डीजे की आवाज़ सुनाई देगी, वो आदमी वहीं से प्राण छोड़ देगा। क्या यही नवरात्रि है? इसलिए नवरात्रि किया जाता है। नवरात्रि अलग हो गया, एकदम गलत यूज हो रहा है आज। जिसे हम पहले देवी देवता मानते थे उसके नाम पर अब कर्म कांड चलता है, उसके नाम पर बलि चढ़ती है। बलि जैसे चीज कहीं नहीं है, लेकिन आदमी ने इतने नक्शे बदले हैं, आदमी ने अपना इतना रूप बदला है, और ब्राह्मणों और बैगों ने इतना खूंखार बनता चला गया, इतना समाज का विनाश किया है, इतना विनाश किया है कि पूछिए मत। आदमी की बुद्धि को कुंठित करता चला गया। ब्राह्मणों की बात आती है तो मैं कहा करता हूँ, ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जिन्होंने समाज के पूरे ज्ञान को हर लिया। कटुवाणी है लेकिन सत्य है। ब्राह्मणों ने आदमी को दिमाग को इतना चुना, आप बच्चे पैदा कर सकते लेकिन नाम नहीं रख सकते। कौन नाम रखेंगे? ब्राह्मण। आप मकान बना सकते लेकिन मकान में गृह प्रवेश नहीं कर सकते। कौन प्रवेश करेंगे? ब्राह्मण। आप बच्चे के लिए, अपने बच्चा है, लड़का है, उसके लिए लड़की देख सकते हैं लेकिन शादी आप नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण के बिना काम नहीं चलता है? ब्राह्मण का अर्थ अलग है। ये जातिवाद के ब्राह्मण के चक्कर में मत पड़िए। और ये जो मुहूर्त दिया गया है ये भी ब्राह्मणों का चाल है। मुहूर्त किस लिए दिया गया ये भी बता दिया जाए। मुहूर्त इसलिए दिया गया ताकि मुहूर्त के समय हमारी मांग बढ़े, डिमांड बढ़े, पैसा बढ़े। अब मुहूर्त के चक्कर में आपका नुकसान होता चला जाता है। इसलिए आपके घर में कोई भी कार्यक्रम करना हो, आप कभी मुहूर्त मत देखिए। मुहूर्त देखने से कोई फायदा नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण साफ साफ प्रमाण है। हमारे श्री राम महापुरुष है, आदर्श पुरुष है, आदर्श पुरुष है, जिसकी विवाह 3 मूर्धन्य विद्वानों ने सोचा था। विवाह का मुहूर्त 3 विद्वानों ने मुहूर्त निकाला, लेकिन श्री राम पल भर भी सुख नहीं पाया। क्या मतलब है ऐसे मुहूर्त का? क्या मतलब है ऐसे मुहूर्त का? मुहूर्त के चक्कर में आपके टेंट वाले का किराया बढ़ जाता है, आपके डीजे वाले का किराया बढ़ जाता है, आपके गाड़ी वाले का किराया बढ़ जाता है, और आपको छुट्टियां नहीं मिलती उस समय। क्यों आप मुहूर्त के चक्कर में पड़ते हैं? जब आदमी पैदा होता है तब मुहूर्त नहीं देखता। कोई मुहूर्त देख करके पैदा होता है क्या? और जब आदमी मरता है तब मुहूर्त नहीं देखता। और जीवन को बनाना है तब मुहूर्त देखता है। ब्राह्मणों ने अभी पासा फेंका था। कौन सा पासा फेंका था? जब राखी का त्योहार चल रहा था तो कहे इस समय भद्रकाल चल रहा है, इस समय राखी नहीं बांधेंगे। सबके व्हाट्सएप में आया, पेपर में आया, खूब प्रचार हुआ। लेकिन कुछ समझदारों ने नहीं देखा, जहां भाई और बहन का एक निष्पक्ष प्रेम है वहां भी मुहूर्त देखा गया। ये अज्ञानियों का तो देन है। ये पंडितों ने ऐसा पासा फेंका, आदमी उसमें बनता चला गया। और पंडित आएंगे आपके घर में, शादी करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या बोलेंगे, कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, अग्नि में हवन कर रहे हैं। क्या मतलब है अग्नि में हवन करने से? उससे अच्छा गरीब लोगों को कुछ दे दो, उसी हवन करने से अच्छा। इसका मतलब ये है कि किसी को बुलाए तभी शादी होगी, कोई जरूरत नहीं है। आपकी स्वेच्छा है अच्छे लोगों को बुला करके शादी करना है तो करिए। बिलासपुर क्षेत्र में आप चले जाइए, जहां पूरे परिवार के ही लोग ही सिस्टम से एक एक क्रम बाई क्रम शादी कर लेते हैं। न कोई पंडित बुलाते हैं, न कोई साधु संत को बुलाते हैं। साधु संत को उन लोग का मन होता है तो आशीर्वाद के रूप में बाद में बुलाते हैं, क्योंकि उस समय आशीर्वाद का माहौल नहीं होता शादी के समय। इसीलिए लोग बाद में बुलाते हैं और अच्छे संतों को बुलाते हैं। आप उन लोगों को कुछ दीजिए जिनसे समाज का विकास हो। आप उन लोगों को कुछ मत दीजिए जो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहता हो।
चाहे कोई साधु ही क्यों ना हो, कटु वचन है, जो चाहे कोई साधु ही क्यों ना है, चाहे कबीर पंथ का ही साधु क्यों ना हो, यदि वो साधु पैसा समाज से लेता है और सिर्फ घर तक सीमित रहता है, अपने घर में पैसा छोड़ता है, घर में आना जाना ज़्यादा करता है, घर के लिए खर्चा चलाता है, ऐसे साधु को भी आप पैसा मत दीजिए ना, ऐसे साधु को बुलाइए मत, नहीं ऐसे ब्राह्मणों को बुलाइए आप। क्या जरूरत है ऐसे लोगों को देने के लिए, जो सिर्फ अपने घर के लिए विकास सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता। और मैं कहूँगा कि आप उन लोगों को दीजिए जो समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए कुछ करते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जिस समाज में मैं जिया, जिस कबीर पंथ में मैं जिया, जिस परंपरा में जिया, वहाँ के साधु संत अपने निजी स्वार्थ के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, निजी स्वार्थ के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करते। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को जलन होती है, साधु गाड़ी से चलते हैं, अरे साधु लोग फल खाते हैं, अरे साधु लोग काजू किशमिश नहीं खाते हैं, तो क्या साधु नहीं खाए तो गृहस्थ खाएगा जो रात दिन निंदा चुगली करता है, रात दिन गाली गलौज देता है, रात दिन तू मैं लड़ाई करता है, क्या वो खाएगा? साधु नहीं खाएगा। तो आप आइए हमारे साथ, चलिए हम खिलाएंगे आपको, रोज खिलाएंगे, फल का आहार होगा, हमारे साथ रहिए, बस मंच में बैठिएगा 4 घंटा और साथ में चलिए गाड़ी हमारी सीट खाली है, कोई जाना चाहेंगे तो फ्री है। हमारे आश्रम में, अभी सक्रिय आश्रम में कम से कम 150-200 लोगों की रोज व्यवस्था हो सकती, इतनी व्यवस्था है, कोई जाना चाहे तो। इसलिए आप मत सोचिए कि साधु, हाँ कुछ लोग मैं सुना हूँ कि साधु लोग कामचोर होते हैं। हम लोग यात्रा कर रहे थे एक जगह, पैदल रोज घूमते हैं, तो ये लोग कुछ लोग कहे अरे साधु लोग कामचोरी के डर में साधु हो गए हैं। और यहाँ बैठे अधिकतम लोग गए हैं इलाहाबाद में, देखे हैं कैसे साधु काम करते हैं। और पीछे बैठे हैं हमारे तुरंत दादाजी, पूछ लीजिएगा, कबीर पंथियों से मत पूछिएगा क्या होता है वहाँ, कैसे पलटा चलाते हैं। सब लोग नहीं चला पाएंगे, पूरा वहाँ का सिस्टम कैसे अपने कंट्रोल में रखते हैं, पूरे साधु कंट्रोल में रखते हैं। और प्रत्येक साल कम से कम हर साल कार्यक्रम में 12-15 हजार की भीड़ होती है प्रत्येक साल, और पूरा सिस्टम देना साधु का काम है। साधु के साथ टिक पाना सहज नहीं है। साधु निस्वार्थ सेवा करता है, साधु चाहना नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता, वही तो साधु है, जो समाज के लिए जीता हो, समाज के लिए कुछ करता हो। अभी मैं जिस आश्रम में हूँ, अभी 2 साल से छत्तीसगढ़ में हूँ, गुरजतन साहब जी वहाँ के संचालक है। वो शुरू में इस आश्रम का शुरुआत उन्होंने शुरू किया, उनके पास वो बताए मेरे पास 60,000 रुपया था, मेरी माँ ख़त्म हो गई, तो मेरी माँ की जो बचा रकम था 60,000 रुपया, उससे मैंने आश्रम का शुरुआत किया। और आज आश्रम इतना बढ़ता चला गया। किसके लिए किया है वो? क्या मरेगा तो लेकर के जाएगा, कि अपने परिवार वाले को देगा, भाई को देगा, पड़ोसी को देगा? वो सब कुछ समाज के लिए छोड़ करके चला जाता है। अभी हमारे साहब जी बैठे हैं, हम सब इलाहाबाद में रहे हैं साथ में, और साहब महाराष्ट्र में रहते हैं। वहाँ गए थे, झोपड़ी थी, कोई सत्संग भजन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। साहब लोगों ने मेहनत किया, और आप जैसे लोग ही सहयोग किए, वहाँ के नक्शे बदल गए, और नक्शे बदल गए। वहाँ हर साल सत्संग होता है, कार्यक्रम बीच में 2-3 बार कार्यक्रम होता है। इलाहाबाद गए हो लोग जानते हैं, यहाँ से हमारे इलाहाबाद आश्रम की खासियत रही है, कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती है, जो आप लोगों से घर आते हैं, सहयोग लेते हैं, मजबूरियाँ होती है। लेकिन हकीकत तो ये कहूँ कि अपने लिए नहीं करते हैं लोग समाज के लिए करते हैं। जो कुछ आपके यहाँ आते होंगे, कोई पाम्पलेट बांटते होंगे, और जो कुछ आप देते हैं ना, वो समाज के लिए करते हैं, अपने जेब नहीं भरते वो लोग। साधु का तो जेब ही नहीं, देख लीजिए मेरा जेब कहीं नहीं है भाई, मेरे पास कुर्ता ही नहीं तो जेब कहाँ से होगा। साधु अपने जेब के लिए नहीं करते। जो कुछ आप लोगों से मिलता है, इलाहाबाद में हमारे यहाँ हर साल उतना बड़ा कार्यक्रम होता है। मैं बताया कि हर साल 12-15 हजार की भीड़ होती है, लेकिन कहीं नहीं कहा जाता है कि आप लोग गांव-गांव नहीं जाया जाता है पाम्पलेट, क्योंकि वहाँ आप लोग इतना दिए हैं, आप जैसे समाज के लोग इतना दिए हैं कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और सदगुरु अभिलाष साहब हमारे
आपके गांव के लोग पूरे जानते हैं, जो एक ऐसा महापुरुष रहे हैं जिन्हों के उनके प्रताप से उस जगह एक ऐसा माहौल बना, एक ऐसे नक्शा बना कि लोग आ करके जुड़ते गए। वहाँ किसी नेता को स्थान नहीं दिया गया, जरूरत नहीं पड़ी। कभी जरूरत पड़े तो सहयोग लेना चाहिए, लेकिन वहाँ जरूरत नहीं पड़ी। आज तक कोई नेता वहाँ 1 रुपया दान नहीं किया है। आप लोगों से ही पूरा काम चल गया। आप लोग जो कुछ देते हैं, मैं याद आता है तो चीज कहा करता हूं, गणित के नियम के हिसाब से, गणित के नियम के हिसाब से यदि आपके पास में 100 रुपया है तो 100 रुपये में 50 रुपये दान करते हैं किसी गरीब को, किसी अपाहिज को, किसी लूले को, किसी लंगड़े को, किसी संस्था को, जहाँ किसी की सेवा होती है वहाँ आप सहयोग करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, वहाँ आप सहयोग करते हैं तो आपके पास 100 में से 50 रुपया घटता है। आपका 50 रुपया कम तो हो जाता है, लेकिन अध्यात्म की परिभाषा के अनुसार से आपने जो 50 रुपया दिया वो आपके अध्यात्म के परिभाषा के हिसाब से आपके धर्म के अकाउंट में आपने जमा कर दिया। जाता कहीं नहीं है, वो जाता कहीं नहीं है। उसको कोई पी खा करके नहीं उड़ा देते हैं। आप 10 रुपये भी देते हैं, वो समाज की सेवा में लगता है और वहाँ कुछ उसका विकास होता है। आदमी के पास पैसा बचता ही कहाँ से है? पैसा बचता ही कहाँ से है? 10, 20, 40, 50 होता है, उसको भी जोड़ करके शराब का एक पौवा ले लेता है। कुछ नहीं बचता है तो घर के गहने जेवर चोरी करके बेच देता है। कुछ नहीं तो घर के धान बेच देता है। कुछ नहीं तो घर के साइकिलें बेच देगा। पीने वाले की स्थिति है, और पीने वाले को जन्म देने वाले ये माताएं हैं। आप कैसे बच्चा पैदा करते हैं आप जानिए। आपके कोख से ऐसा बच्चा पैदा हो, आप बच्चों को संस्कार कब से देना चाहिए? मैं कल भी कहा था शायद, बच्चों को संस्कार देना चाहिए बच्चे के जन्म से 20 वर्ष पहले। कल भी इस चीज को बताया था। चलो 20 वर्ष पहले आप देना नहीं शुरू किए पैदा होने से, तो कम से कम जिस माँ के कोख में, जिस माँ के गर्भ में बच्चा हो, कम से कम अच्छा बोलना शुरू कर दे। कम से कम उस घर के लोग अच्छा बोलना शुरू कर दे। उस घर में खाना पीना अच्छा हो, घर में वार्ताएं अच्छा हो। माँ के कोख में बच्चा है, माँ के गर्भ में बच्चा है, इधर लड़ाइयाँ भी चल रही है, इधर तू मैं भी चल रहा है, इधर पीता शराब का बोतल भी लगा करके, एक पैक लगा करके भी आ रहा है, पत्नी से वार्ताएं कर रहा है, पत्नी उनके गाली भद्दे शब्द दे रही है। बच्चे को क्या संस्कार देंगे? एक बच्चे कल हमारे साहब जी बता रहे थे कि एक माँ बोली, साहब जी मेरे बच्चे हैं जिनको मैं कितना भी समझाता हूँ नहीं समझता है, हमेशा ढुसुम करता रहता है। तो उनको एक प्रश्न किया गया, ऐसा क्यों करता है? पता नहीं साहब। अच्छा तुम ये बताओ कि जब तुम बच्चे को गर्भावस्था में थी तो तब क्या करती थी? तो कुछ नहीं करती थी साहब जी, खाली रहती थी। तो मन उबाऊ लगता था तो मोबाइल ले लेती थी और शोले फिल्म देखा करती थी। गर्भावस्था में मैंने 16 बार शोले फिल्म देखा। तो शोले फिल्म में क्या है? सिर्फ मार काट तो लड़ाई तो है, तो बच्चे को क्या मिलेगा? वही संस्कार तो मिलेगा। आप कम से कम 20 साल पहले बच्चे को संस्कार नहीं दे सकते। 20 साल पहले आपके घर में पवित्रता नहीं आई, 20 साल पहले आप अपने बहू से प्रेम से बात नहीं किए। कम से कम अब उसके कोख में बच्चा है, वो एक माँ बनने वाली है, उसके साथ ऐसा बर्ताव करिए, उनका मन विचलित मत हो, उसके तन विचलित मत हो, उनके मन में आक्रोश पैदा मत हो, उनके शरीर में आक्रोश पैदा मत हो। ऐसा वार्ता करना शुरू कर दीजिए और कम से कम उसके साथ इतना मीठी वाणी का बर्ताव करिए, उनका मन शांत रहे, निश्चित ही वो बच्चा संस्कारी होगा। अब उसके बाद क्या होता है? जब माँ के गर्भ में बच्चा है तब पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि सबकी वार्ताएं अच्छा हो, खाना पीना बोलना अच्छा। अब पैदा हो गए तब भी पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है। तब भी पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि हम जैसे जैसे बोलेंगे वो बच्चे सीखेगा, वैसे बोलेगा, वैसे खाएगा, वैसे पिएगा।
इसलिए आप ये सारे चीज़ों से बचे रहिए, इन सारे चीज़ों से बचे रहिए। मैं एक चीज़ और कहूँ, मैं घड़ी नहीं देखा, समय पार कर गया। जो शराब पीते हैं वो शराब ही नहीं पीते हैं, जो शराब पीते हैं सिर्फ शराब ही नहीं पीते हैं, बल्कि अपने घर में जो बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बाप है, उनके मन की प्रसन्नता को भी पी जाते हैं। वो उनकी मन की प्रसन्नता को पी जाते हैं। घर के माहौल जो स्वर्ग का माहौल था, उस माहौल को नर्क का माहौल बना देते हैं। जब जब वो पति शराब पी करके आता है तो घर में पत्नी से लड़ाई करता है, पत्नी से लड़ाई करता है, माँ बाप से लड़ाई करता है, किसी से लड़ाई करता है, बच्चे से लड़ाई करता है। कैसे घर होगा वो? कैसे घर होगा? कैसे संस्कारी होंगे बच्चे? उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप है जो सोचते हैं मेरे बच्चे मेरे से प्यार से बात करे, मेरे बच्चे मेरे से प्यार से बात करे। पुत्र तो शराब पी करके आया है, गलत शब्द बोल रहा है। उनकी जो जीने की इच्छा रहती है वो समाप्त हो जाती है माता पिता की। ऐसे नक्सलाइट बच्चों के सामने कैसे जिया जाए? इससे तो अच्छी मेरी मौत प्यारी हो जाती। उनको मौत दिखती है उस समय। इसलिए आप ऐसा मत पिए। आप जब जब शराब पी करके आते हैं आपके घर में, आप तब आपके बच्चे को जो उड़ान भरने की क्षमता होती है ना, कोई समझते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई मास्टर बनूंगा, कोई वकील बनूंगा, कोई जज बनूंगा, कोई आईपीएस अफसर बनूंगा, कोई आईएएस अफसर बनूंगा, कुछ बनूंगा सोचा रहता है। वो आप जैसे कोई शराबी के परिवार में आता है शराबी, तो सोचता है इन शराबियों के बीच में मैं कैसे अपना विकास करूँ। जो उनको उड़ान भरने की क्षमता होती है, उनकी जो पढ़ने की क्षमता होती है, उनकी जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो मिट्टी पलीद हो जाता है, वो मिट्टी पलीद हो जाता है। और बच्चे की जो उड़ान भरने की क्षमता होती है ना, वो उनके पिता शराब के साथ पी जाता है। वो उनके पिता शराब के साथ पी जाता है। अभी 15-20 दिन पहले ये राजनांदगांव के पास देवरी एक जगह गए थे। उनके बच्चे कहें बहुत विवाद, घर में पति और पत्नी में विवाद, बच्चे में विवाद। बच्चे छोटे छोटे हैं, मात्र 18 और 20 साल के बच्चे हैं। कहे महाराज जी हम अपने घर में नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते हो? कहे मम्मी और पापा की रोज लड़ाइयाँ चलती है, रोज लड़ाइयाँ, तू मैं, गाली गलौज, मार पीट रोज। ऐसे लोगों के बीच में हम क्या करेंगे महाराज जी? इतना वेदना, इतना पीड़ा थी उनके अंदर, रो रो करके बता रहे थे। ऐसे लोगों के घर में हम क्या करेंगे? महाराज जी आपसे कृपा है कि आप हमारे मम्मी उन्हीं के सामने बोल रहे हैं, हमारे मम्मी पापा को आप मना लीजिए और हम लोगों को किसी हॉस्टल में भर्ती कर दे, वही हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। हमको ऐसे माँ बाप के बीच में रहना पसंद नहीं है। आपके बच्चे ही आपको तिरस्कृत करते चले जा रहे हैं। आपके बच्चे आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं और चरण स्पर्श कर रहे हैं। आप गुटखा खा रहे हैं, पान मुख में गलगला रहे हैं, लाल लाल थूक रहे हैं, इधर से आशीर्वाद भी देते चले जा रहे हैं। कौन सा आशीर्वाद देंगे? आपका तन मन वचन पूरा अपवित्र है, आप बच्चे को कौन सा आशीर्वाद देंगे? आप तन मन वचन पूर्ण रूप से अपवित्र है। गुटखा खा रहे हैं, गलगला रहे हैं, दांत लाल लाल दिख रहा है, दांत सड़ रहा है, मन भी अपवित्र है, तन में भी विचलित हो चुका है, और आप आपके बच्चे चरण स्पर्श कर रहे हैं। कौन सा आशीर्वाद देंगे? आप सोचिए तो इस पर। इतना मन पवित्र हो, इतना आपका तन पवित्र हो, इतना आपकी वाणी पवित्र हो कि आप बोले तो आपके बच्चे के दिल को छूना चाहिए। आप बोले तो आपके बच्चे के, आज बहुत से माँ बाप है जो अपने ही बच्चे से नफरत कर रहे हैं। क्यों नफरत कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे पीने खाने लग गए। और बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से नफरत करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिता शराब पीता है, मुझे ऐसे पिता नहीं चाहिए जो पीता शराब है। ऐसे शराबी माँ बाप से तो मैं दूर ही रहूँ, ये अच्छा है। क्यों आप अपने जीवन को कंटकाकीर्ण बना रहे हैं? क्यों आप अपने जीवन को एक चुनौती दे रहे हैं? आप क्यों अपने जीवन को एक गलत सौगात दे रहे हैं? आप जीवन की शुरुआत क्यों नहीं करते? आपको इतना सुंदर मिला है, सुंदर शरीर मिला है, सुंदर समाज मिला है, सुंदर परिवार मिला है, सुंदर वातावरण मिला है, आपके लिए मनुष्य हैं, इतने अच्छे अच्छे चीज है जीवन में सेवन करने के लिए। क्यों जीवन को आप तराशते नहीं हैं? क्यों आप जीवन में निखार नहीं लाते हैं? इस चीज के लिए किसी मतपन से मतलब नहीं है।
कि आप राधा स्वामी वाले हो तभी करें, कि कबीर पंथी हो तभी करें, कि कबीर कि किसी गुरु परंपरा से जुड़े। एक फायदा ये होता है किसी परंपरा से जुड़ने से निष्ठा और प्रगाढ़ता बढ़ती है, तो आदमी गलत दिशा से कम कुछ बचने का प्रयास करता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु बनाओ, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। मैंने अपनी बात शुरू की थी कि आपके जीवन में खाना पीना पवित्र हो, खाना पीना पवित्र हो तो निश्चित ही आपका परिवार में वाणी भी पवित्र होगा, मन पवित्र होगा और एक शांति का माहौल। शुरुआत का स्टेप है, ये सीढ़ी है घर को सुंदर बनाने का। घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, इस पर और चर्चा करेंगे।